हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा दी हुई है, कक्षा में 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और उसमें विद्यार्थियों की संख्या 5वीं में 135 बच्चे, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। पहला सवाल पूछा गया है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम। वो यहाँ देखने से पता चल जाएगा कौन सी कक्षा में सबसे ज्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 5वीं में। तो अधिकतम बच्चे कौन सी क्लास में हुए, 5वीं में। दूसरा पूछा गया किस कक्षा में न्यूनतम बच्चे हैं। न्यूनतम मतलब सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में दिखाई दे रहे हैं, 10वीं में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। कौन कौन सी क्लास का अनुपात निकालना, 6ठी का और 8वीं का। 6ठी में बच्चे कितने हैं, 120 और 8वीं में बच्चे कितने हैं, 100। अगले भाग में इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया था इसका दंड आलेख बनाओ। तो सबसे पहले हम इसका दंड आलेख बनाएंगे। हमारी कक्षा थी और यहाँ पे क्या था, विद्यार्थियों की संख्या। 5वीं में हमारे 135 बच्चे थे, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। हमसे पहला सवाल पूछा गया था आप स्केल किस प्रकार चूज करोगे। स्केल हमें यहाँ पर चूज करना है। ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पे हमने क्या दिखा दी, कक्षा। कक्षा कौन कौन सी है हमारी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। हम स्केल अपने हिसाब से ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, 25 का, 30 का, कितने का भी ले सकते हैं। मैंने 25 का स्केल चूज किया है। 25, 50, 75, 100, 125, 150। और हमें जो भी स्केल हम चूज करते हैं वो यहाँ पर लिखना जरूरी होता है कि एक इकाई पे, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक इकाई ली है, एक इकाई पर मैंने कितने बच्चे दिखाए हैं, 25। यहाँ पर है मेरी विद्यार्थियों की संख्या। संख्या यहाँ पर दिखाई जाएगी दंड आलेख में। तो हमारा जैसे पहला सब भाग था, 5वीं में कितने हमारे 135 बच्चे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, बराबर बराबर निशान लगा लिए। दंड आलेख में दो दंडों के बीच में खाली जगह होती है। तो 5वीं में हमारे कितने बच्चे हैं, 135। अब 135 कहाँ मिलेगा हमें, 25, 50, 75, 100, 125 और ये 150 है। तो 150 से नीचे, तो ये हमारा 135 हो गया। 6ठी में हमारा कितना है, 120। 120 कहाँ मिलेगा हमारा, 125 से नीचे, तो ये हो गया हमारा 120। 7वीं में कितना है, 95। 95 हमारा कहाँ मिलेगा, बिल्कुल 100 से थोड़ा सा नीचे, ये हमारा 7वीं में बच्चे हैं। 8वीं में कितने हैं, 100। 8वीं में पूरे हमारे 100 बच्चे हैं। 9वीं में हमारे कितने बच्चे हैं, 90। 90 भी कहाँ मिलेगा, 100 से नीचे। और 10वीं में कितने बचे, 80। 80 कहाँ मिलेगा, 75 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये हमारे 80 बच्चे हैं। जो ये दंड है ये भी हमने बराबर बराबर साइज के लिए हैं। तो हमने 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर पे आपको सुविधा लगे उतने पे निशान लगा लो। तो ये एक दंड हो गया, ये एक दंड। ऐसे हमने अलग अलग दंड बना लिए और हर दंड के बीच में हमने बराबर ही खाली जगह छोड़ी है। उसमें पूछा गया था आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो मैंने एक इकाई पर कितने बच्चे चूज किए थे, 25 विद्यार्थी। तो जो भी आप चूज करोगे वो लिख सकते हो। एक इकाई पे 20 बच्चे, एक इकाई पे 50 बच्चे। मैंने 25 विद्यार्थी चूज किए थे तो मैंने एक इकाई पर लिखे हैं 25 विद्यार्थी। दूसरे भाग में पूछा था 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमारी अधिकतम है और 10वीं कक्षा में हमारे विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। तीसरे भाग में पूछा था हमसे कि 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या और 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालो। तो 6ठी में विद्यार्थी कितने थे हमारे, 120 और 8वीं में हमारे विद्यार्थी कितने थे, 100। अब हमें इनका अनुपात निकालना है। 120 बटे में हमने कितना कर दिया, 100। 0 से 0 कटी, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, यानी 6 बटे में 5। ये हमारा अनुपात का निशान है, 6:5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अलग अलग विषय दिए हुए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर यानी प्रथम सत्र में जो नंबर बच्चों ने लिए हैं और द्वितीय सत्र में जो मार्क्स हमारे लिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अंग्रेजी में प्रथम सत्र में हमारे 67 बच्चे हैं और द्वितीय 67 मार्क्स है, मतलब 67 नंबर है और द्वितीय सत्र में 70 नंबर है। हिंदी में प्रथम सत्र में किसी बच्चे के 72 नंबर है और द्वितीय सत्र में 65 नंबर है। गणित में प्रथम सत्र में 88 नंबर है और द्वितीय सत्र में हमारे 95 नंबर है।
विज्ञान में प्रथम सत्र में 81, द्वितीय सत्र में 85, सामाजिक विज्ञान में 73 है पहले सेमेस्टर में और दूसरे में है उस बच्चे के 75 नंबर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। अंग्रेजी में 67 और 70 और 67, इनका डिफरेंस था हमारा 3। हिंदी में 65 और 72, यानी उसके नंबर क्या हो रहे हमारे कम हो रहे। कितने नंबर कम हो गए उसके 7। गणित में पहले सेमेस्टर में 88 थे, दूसरे सेमेस्टर में 95, तो उसने कितने नंबरों की बढ़ोतरी की है 7। विज्ञान में पहले सेमेस्टर में 81 नंबर थे, दूसरे सेमेस्टर में 85, तो कितने मार्क्स बढ़े हैं उसके 4। सामाजिक विज्ञान में पहले सेमेस्टर में 73 थे, दूसरे में 75, तो उसके कितने नंबर बढ़े हैं 2। तो किस विषय में आपको सबसे ज़्यादा सुधार दिखाई दे रहा है, गणित में, तो गणित में उसने सबसे ज़्यादा सुधार किया। दूसरा क्वेश्चन है, किस विषय में सुधार सबसे कम है। सबसे कम सुधार कितना है हमारा 2 नंबरों का, और वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार है। क्या तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। हाँ, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शन नीचे गिरा है। हिंदी में 72 से बच्चे के नंबर 65 हो गए, यानी दूसरे सेमेस्टर में उसके नंबर कम हो गए। तो कौन से सब्जेक्ट में उसका प्रदर्शन गिरा है, हिंदी में। बाकी सब्जेक्ट में उसने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन हिंदी में उसके नंबर गिरे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दोहरा दंडालेख बनाना है। दोहरा दंडालेख मतलब हमें दोनों सेमेस्टरों के नंबर एक साथ ही एक ही ग्राफ में दिखाने हैं। यहाँ पर मैंने अंक दिखाए हैं, यहाँ पर मेरे क्या है विषय। तो जो पहले सेमेस्टर के नंबर है उसको मैंने डार्क से दिखाया हुआ है, और दूसरे सेमेस्टर के नंबर को मैंने ऐसे खाली से दिखाया हुआ है। और एक इकाई पर मैंने कितना लिया हुआ है, 20 अंक लिए हुए हैं। अब अंग्रेजी में कितने मार्क्स हैं उसके, पहले सेमेस्टर में 67 और दूसरे में कितने हैं 70। तो मैंने अंग्रेजी के फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर दिखाए, 60 से ऊपर 67 और 67 से थोड़ा सा ऊपर दूसरे सेमेस्टर के 70। हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने थे 72 और दूसरे सेमेस्टर में कितने हैं 65। ये फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे नंबर है 65 और दूसरे सेमेस्टर के नंबर कितने थे हमारे 65, 72 और 65। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा गणित। गणित में फर्स्ट सब्जेक्ट में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे 88 और सेकंड सेमेस्टर में हमारे कितने थे 95। तो ये 88 है फर्स्ट सेमेस्टर और ये सेकंड है 95। विज्ञान में फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे हैं 81 और सेकंड सेमेस्टर में हमारे 85। तो ये विज्ञान के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स हैं। फिर है सामाजिक विज्ञान, फर्स्ट सेमेस्टर में है 73 और सेकंड सेमेस्टर में है 75। ये हमारे 73 और 75 मार्क्स हैं। देखने से भी पता चल रहा होगा कि गणित का ग्राफ हमारा सबसे ऊपर जा रहा है। जो दोनों सेमेस्टरों का ग्राफ है, जो डिफरेंस है, ये देखो यहाँ थोड़ा सा ग्राफ में डिफरेंस है। यहाँ हमारा नीचे गिरा है हिंदी का प्रदर्शन, यहाँ देखो दोनों में हमारा गैप ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा गैप है, यहाँ भी थोड़ा सा ही गैप है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किस सब्जेक्ट में रहा था बच्चे का, गणित में, और किस सब्जेक्ट में उसका प्रदर्शन नीचे गिरा था, हिंदी में। इसे हम दोहरा दंडालेख बोलते हैं, यानी एक ही ग्राफ में दो चीज़ों को एक साथ हमने दर्शाया, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स भी और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स भी। दोहरे दंडालेख से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है, हम एक साथ ही कंपैरिजन कर लेते हैं। और आपने अगर पहले और दूसरे क्वेश्चन के नहीं देखी है वीडियो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।